Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing well. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का व्लॉग में मेले से शुरू होता है। आज मैं गांव आई थी और गांव में यहाँ मेला था। मैंने सोचा मैं मेले में जाऊँ और देखूँ मेला कैसा है। इस ज़िंदगी में मैंने पहली बार ऐसा मेला देखा है। मैं कभी किसी मेले में नहीं गई, तो मैं भी मेले में गई। मुझे मज़ा काफ़ी आया। यहाँ मेले में रश भी काफ़ी ज़्यादा थी पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया हमें। हम सब कजन्स और हाला पप्पा वगैरह सब गए हुए थे। टाइम बोर्ड पर इतना रश था कि हमें तो बैठने की जगह ही नहीं मिली थी। हम काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हम भी बैठें और एंजॉय करें। पहले सब मेरे कज़न यहाँ पर बैठे और बाद में फिर हम लड़कियाँ बैठी। काफ़ी मज़ा आया और हमने शोर भी बहुत किया। सब इतना एंजॉय किया। फिर हमने अब आई थी इस झूले की। इस झूले का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हम इसे अपनी ज़ुबान में ढोली वाला झूला कहते हैं। जिसको इस झूले का नाम पता है वो कमेंट करके बता दे। फिर हम सब ने इस झूले का टिकट लिया और हम इसमें बैठे। इसमें बहुत मज़ा आया। हम सब कज़न्स इस झूले पर बैठी। मेरी कज़न और उसे वॉमिटिंग दिखना शुरू होगी। अंकल झूला लोग रोक नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पर ही ख़त्म करना था। फिर भी शुक्र अल्लाह रुक गया और हम फिर थोड़ा बेहतर हुई मेरी कज़न, और मुझे भी बहुत डर लग रहा था इस झूले में। जैसे मैं झूले से उतरी हूँ मुझे एकदम से चक्कर आना शुरू हो गए। अब मैं यहाँ आसपास देखी थी कोई और झूला हो जो मैं लूँ और इंजॉय करूँ मज़ीद। मैं यहाँ खड़ी हुई थी। झूले से उतर कर मेरी कज़न आई और कहती है वहाँ पर भी एक झूला है, आओ वो लेते हैं। फिर मैं भी उसके साथ चली गई और हम फिर सब इस झूले में बैठे। मुझे इस झूले का नाम नहीं पता, सो आप देख कर गुजारा कर लें और मुझे इसका भी बता दें कि इस झूले का क्या नाम है। मुझे झूलों के नाम नहीं आते दरअसल। बहुत ज़्यादा हजूम थी, तो इस हजूम को देख कर ही मुझे चक्कर आना शुरू हो गया था। मैं काफ़ी थक भी चुकी थी क्योंकि मैंने बहुत से झूले भी लिए थे। लेकिन फिर मेरे कज़न्स कहते हैं आओ स्टॉल्स देखने जाते हैं, क्या क्या स्टॉल्स में हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी जाती हूँ और देखती हूँ कैसे कैसे स्टॉल्स हैं और आपको भी दिखाऊँ। पहले मौसम काफ़ी अच्छा था लेकिन अब धूप निकल आई थी और फिर गर्मी मज़ीद हो गई थी। और इस हजूम को देखकर तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लग गई थी। यहाँ पर एक बच्चा डांस कर रहा था, इतनी प्यारी। तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। बहुत अच्छा डांस कर रहा था, मुझे इसका डांस पसंद आया। बच्चा काफ़ी फाइन डांस कर रहा था। ढोल वाला भी तेज़ तेज़ से ढोल बजा रहा था। अब चलते चलते रास्ते में स्टॉल्स आ गए और मैंने सोचा स्टॉल्स देख लूँ और साथ आपको भी दिखा दूँ। मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर। जैसे आपको पता होगा चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी और टॉयज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर। मैंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें ली, खरीदी और मेरे कज़न्स वगैरह ने भी। यहाँ सब चीज़ें रिजनेबल प्राइस पर मिल रही थी। इतना ज़्यादा हजूम था कि मुझे चीज़ें पसंद आने में मुश्किल पेश आ रही थी। सब एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे थे। पहली बात तो ये, फिर गर्मी भी बहुत थी। इस रश से गुजर के बाद फाइनली मुझे आगे नज़र आ गई चूड़ियाँ, जो मैंने चूड़ियाँ लेनी थी। अब मैं चूड़ियाँ लेने जा रही थी आगे ही। चूड़ियों के इतने ज़्यादा कलर्स पड़े हुए थे यहाँ पर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कौन सा कलर लूँ। सब कलर्स बहुत प्यारे थे। इस मेले में आने का जो मकसद था वो है ये हमारी दरबार। ये है दरबार जिस पे हम सब कज़न्स और सब ने आना था। इस दरबार पे ये दरबार माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। यहाँ पर इतनी खूबसूरती में सजाई हुई थी, लाइटिंग हुई हुई थी। इस पर इतनी अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी। आप भी देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने ही लाइटिंग है, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड।
हम यहाँ सुबह से आए हुए थे और यहाँ देख सकते हैं आप, रात भी हो चुकी है लेकिन अब भी हम तक यहाँ ही हैं। मेले में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी कज़न्स को बोला जब भी मेला होगा तुम लोग मुझे बताना, मैं हर दफ़ा मेले में आया करूँगी। सुबह से रात हो गई थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जो ये भी मैंने घड़ी थी गोल्डन कलर की ली है मैंने अपने लिए। रात के टाइम स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, जैसे आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। टॉयज़ थे बच्चों के और बहुत सी चीज़ें थी। मैंने कहा मैं आपको भी सारा कुछ दिखाऊं। अब यहाँ पर मैं आपका रात का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, आप देख लें साथ साथ। हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और हम थक चुके थे, तब हमने सोचा हम खाना शाना खा लें क्योंकि हमें बहुत भूख लग चुकी थी। हम सुबह से यहाँ आए हुए थे। अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम था क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे। आप भी सोच रहे होंगे कि हम सुबह से यहाँ हैं, अब तक रात हो चुकी है। दरअसल हमारा घर यहीं पास ही है, हम आसानी से जा सकते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ काफ़ी देर रुके रहे क्योंकि हमें मज़ा बहुत आ रहा था। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि मैं घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद अब हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हमने सोचा हम खाना खा लें और यहाँ पर जैसे कि आपके सामने जी जलेबी पकौड़े वगैरह पड़े, हमने सब चीज़ें ट्राई की थी। यहाँ की चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। हमने चाट गोलगप्पे बोतल्स पी, हमें बहुत मज़ा आया और साथ बहुत इंजॉय किया। हम एक झूले में 2-3 दफ़ा मरतबा बैठे और बार बार बैठे, में उतरने का दिल नहीं कर रहा था, फिर काफ़ी थक भी चुके थे। ये देखिए इतनी प्यारी जलेबी है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये सुबह से बना रहे थे और सुबह से इनकी इतनी बिक्री थी यहाँ पर और बहुत ही टेस्टी थी। सब बहुत ज़्यादा ले रहे थे, हमने भी ली। हम तो घर भी साथ लेकर गए थे और बहुत हमें मज़ा आया। इतना ज़्यादा रश था कि हमें तो मौका ही नहीं मिला था कि हमारा भी टाइम आए और हम भी लें। मैं तो व्लॉग पे बनाई जा रही थी और आपको दिखाई जा रही थी। ये देखिए अंकल कितनी मेहनत से ये बना रहे हैं और इतनी टेस्टी थी इनकी हाथ का। मैं सोचा आपको व्लॉग में दिखा दूँ। ये देखिए आपके सामने इतनी जल्दी बनाई जा रहे थे और ख़त्म भी हो रहे थे इनके। यहाँ अंकल जितनी जल्दी पकौड़े समोसे जलेबियाँ वगैरह बना रहे थे उतनी जल्दी उनकी बिक्री थी काफ़ी ज़्यादा। खाना शाना खाने के बाद अब बारी थी घर की। हम आखिरकार घर जा ही रहे थे। किसी को भी दिल नहीं कर रहा था कि हम वापस घर जाएं, लेकिन मजबूरन हमें घर जाना ही था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। जैसा कि आपके सामने अब हम घर जा रहे हैं, तो मेरा ब्लॉग का एंड यही है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।